कभी आप ऐसी जगह पहुँचे हैं जहाँ हरियाली इतनी ताज़ा हो कि लगे धरती अभी अभी सांस ले रही हो। इन कर्वी रोड्स पर चलते हुए पहाड़ों से लिपटते हुए बादलों को देख समझ ही नहीं आता नज़र किस तरफ टिकाऊं। नीचे बहती हुई नदी, हवा में घुली हुई मिट्टी की खुशबू और दूर तक फैली हरियाली। यहाँ हर मोड़ पर एक नया नज़ारा दिखता है और हर पेड़ ऐसा लगता है जैसे बरसों से यहीं खड़ा इस वैली की रखवाली कर रहा हो। लेकिन इन पहाड़ों में सिर्फ मंजिल ही खूबसूरत नहीं होती, यहाँ मौसम हर कुछ देर में अपनी नई कहानी लिख देता है। पता ही नहीं चलता कि मैं इस जगह को महसूस कर रहा हूँ या ये जगह मुझे बदल रही है। तो यहीं पे जो है कुछ ना बढ़िया मेरे को फोगी व्यू दिख रहा है। आगे जाके पता नहीं क्या क्या होने वाला है। काफ़ी बढ़िया नज़ारा है। This place isn't just beyond the ordinary, it's beyond imagination. और ये है सली वैली, जहाँ पहुँचकर एहसास होता है कि कुछ जगहों की खूबसूरती तस्वीरों में नहीं, सिर्फ यादों में कैद हो पाती है। धर्मशाला से लगभग 40 किलोमीटर दूर धौलाधार की पहाड़ियों के बीच बसी है ये सली वैली। एक ऐसी वैली जहाँ जिंदगी आज भी शहरों की रफ्तार से नहीं बल्कि पहाड़ों की चाल से चलती है। यहाँ पहाड़ों की ढलानों पर बने छोटे छोटे घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये उन लोगों की पहचान है जिन्होंने सालों से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर अपनी जिंदगी यहाँ बसाई है। चीड़ और देवदार के घने जंगल इस घाटी को चारों तरफ से ढक लेते हैं। बारिश के बाद उठती मिट्टी की खुशबू और पहाड़ों से उतरती ठंडी हवा इस पूरी घाटी को एक अलग ही एहसास देती है। यहाँ की सुबह पक्षियों की आवाज़ से शुरू होती है और शाम ढलते ढलते सिर्फ हवा और बहते पानी की आवाज़ बाकी रह जाती है। शायद यही वजह है कि आज भी सली वैली हिमाचल की उन जगहों में शामिल है जहाँ लोग कम पहुँचते हैं, लेकिन जो एक बार आ जाए वो इसे आसानी से भूल नहीं पाता। The moment this track began, we disappeared from rest of the world. There was no network, no phone calls, no notifications. बस पहाड़, बहती हुई नदी और एक ऐसा रास्ता जहाँ से वापस मुड़ना उतना आसान नहीं था। करीब 11:30 बजे शुरू हुआ ये ट्रैक एक क्वेश्चन रेज कर रहा था, क्या मैं इसे पूरा कर पाऊंगा? क्योंकि मुझे घर वापस उसी दिन लौटना था और इस ट्रैक की लंबाई करीब 10 से 12 किलोमीटर की थी। मॉनसून के चलते ज़्यादातर लोकल्स भी हमें इस ट्रैक को करने से मना कर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा जहाँ तक मेरे कदम मेरा साथ देंगे मैं वहीं तक जाऊँगा। इस ट्रैक का ज़्यादातर सफ़र एक खूबसूरत नदी के साथ साथ चलता है। पहाड़ों से उतरता उसका पानी बिना किसी जल्दबाजी के अपने रास्ते पर बह रहा था और उसका लगातार सुनाई देता बहाव इस सफ़र की पहली आवाज़ ही नहीं बल्कि काफ़ी देर तक हमारा साथी भी बन रहा था। मॉनसून में बारिश और पहाड़ों का रिश्ता कुछ और ही होता है। मोस्टली ये रिश्ता खतरों से भरा होता है, जिसमें अक्सर हमें तेज़ बारिश
बाढ़ और लैंडस्लाइड दिखाई दे जाते हैं। आज की वेदर रिपोर्ट भी कुछ यही कह रही थी। 90% चांसेस थे कि बारिश होगी, लेकिन अभी तक बारिश हुई नहीं थी। और शायद किस्मत भी आज उसी 10% के साथ थी जिसके लिए मैं यहाँ पर आया था। वो बादल जो धीरे धीरे वैली को ढक रहे थे, हवा उन्हें एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ ले जा रही थी। और शायद यही वो पल था जिसे हम सब एक बार ज़िंदगी में देखना चाहते हैं। वो व्यू जो बारिश के बीच पहाड़ों से उतरते बादलों के साथ हमें हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन नज़ारा दिखाते हैं। पहाड़ों का सफ़र जितना मुश्किल होता है उतना ही खूबसूरत भी। ये है वंश, इस ट्रैक में मेरा साथी। अच्छा लग रहा है यहाँ आके? कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया, मज़ा आ रहा है। वैसे पूरे ट्रैक में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा पानी ख़त्म किया था तो वो यही था। है पहाड़ मुश्किलें ही नहीं देते, कई बारी उनका हल खुद सामने रख देते हैं। प्यासा चलते हुए अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि ज़मीन से निकलता हुआ पानी मिल गया। कई चट्टानों के बीच से होकर आने वाला ये पानी इतना ठंडा था कि छूते ही हाथ सुन हो जाए। एकदम भाई चिल्ड पानी है, देख लो इतना चिल्ड पानी है। और ये पानी जो है हम पी भी सकते हैं। पानी का एक घूंट लेते ही इसकी फ्रेशनेस का साफ साफ पता लग रहा था। ऐसे पानी के सोर्स सिर्फ प्यास नहीं बुझाते, लंबे ट्रैक के दौरान चलने की ताकत भी दे जाते हैं। करीब 3 घंटे बाद भी ये ट्रेल कभी ऊपर तो कभी नीचे ले जा रही थी, लेकिन एक चीज़ अभी भी हमारे साथ चल रही थी, नदी। कुछ दूर आगे उस नदी का एक साफ हिस्सा मिला, जहाँ बहता हुआ पानी शीशे की तरह साफ दिखाई दे रहा था। नीचे पड़े हर पत्थर साफ नज़र आ रहे थे। दूसरी तरफ बहती नदी का फ्लो एकदम तेज़ था, लेकिन यहाँ बस हल्का सा बहाव, ठंडी हवा और एक अलग ही सुकून था। ऐसी जगहों पर कुछ मिनट रुकना सफ़र का हिस्सा ही नहीं, ज़रूरत बन जाता है। घोड़े देख के भागने लग पड़े। तो मेरे पीछे हॉर्सेस हैं और ये मेरे को देख के जो है थोड़ा डर रहे हैं, शायद ये लग रहा है कि अभी यहाँ खड़े हुए थे और अभी वाइट वाला घोड़ा कुछ ज़्यादा सुंदर लग रहा है, एकदम स्वर्ग से उतरा हुआ घोड़ा। स्वर्ग से कम नहीं है भाई ये जगह, देख लो। किसी को वहम हो तो स्वर्ग से कम नहीं है ये जगह। तो ये सुरभि गाय भी मिल गई मेरे को। ओह, भाग गया बछड़ा, काफ़ी क्यूट है। इस ट्रैक पर आने से पहले मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मुझे बस इतना पता था कि करीब 12 किलोमीटर ऊपर भगवान शिव का मंदिर है। लेकिन यहीं कुछ लोकल लोगों से बात हुई तब पता चला कि आगे चंद्रेला मंदिर भी आता है, जो इस ट्रैक का मिड पॉइंट भी था। उनका कहना था कि इस मौसम में वहीं तक जाना सही रहेगा, क्योंकि मॉनसून में मौसम कब करवट ले ले इसका कोई अंदाज़ा नहीं। मैंने भी वही सलाह मानने का फैसला किया और अब अगला पड़ाव था चंद्रेला मंदिर। घने जंगल और ऊंचे पहाड़ों के बीच बना है चंद्रेला मंदिर, जो देवी चामुंडा को समर्पित है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सफ़र की थकान तो थी, लेकिन इस जगह की शांति ने उसे टिकने नहीं दिया। इस मंदिर में मुझे 2 प्यारे पहरेदार भी मिले। मंदिर से बाहर निकलते वक्त उनमें से एक प्यारा सा पहरेदार मुझे जाते हुए लगातार देखता रहा। मॉनसून में तो यहाँ अक्सर काफ़ी वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इन्हें नेक टाई से देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। मौसम अभी भी थोड़ा साफ ही था, तो मुझे लगा क्यों ना आगे बढ़ा जाए। मंदिर क्रॉस करने के बाद आप जाते हुए खुले मैदान से। बारिश लग पड़ी है हल्की हल्की, फिर भी मैं थोड़ा सा आगे तक जाऊंगा और मुझे लगेगा कि बारिश तेज़ हो गई है, तो मैं वहीं से वापस हो जाऊंगा। इस टाइम पे बादल बहुत ज़्यादा नीचे आ गए हैं
मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे के ट्रैक से यहाँ का ट्रैक जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कभी भी जंगल आ जा रहा है, कभी भी ओपन आ जा रहा है। आपको बड़े बड़े पत्थरों वाला रास्ता दिखेगा, जिस पर चढ़ने के बाद ही आप उस व्यू पॉइंट तक पहुंचेंगे जिसके बारे में मुझे यहाँ के लोकल्स ने बताया था। इन बड़े बड़े पत्थरों पर हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ रहा था। ऊपर पहुंचा तो पीछे देखा, 2 गाय उसी रास्ते पर आराम से चल रही थी। जहां मैं अपना बैलेंस बनाने में लगा हुआ था, वहीं उनके लिए ये बिल्कुल आम बात थी। शायद यही उनका रोज़ का रास्ता था। पहाड़ों की गहराई में जाने वाला यह रास्ता मुझे इस घाटी के एक ऐसे हिस्से में ले आया जहां पहुंचकर ऐसा लगा जैसे मैं किसी बिल्कुल अलग दुनिया में आ गया हूं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने हरे भरे पेड़ और नीचे बहती हुई नदी, और इन सब के बीच भागते हुए ये बादल। सच कहूं तो जो नज़ारा आंखों से मैं देख पा रहा था, कैमरा शायद ही उसका आधा भी रिकॉर्ड कर रहा हो। हर कुछ मिनट में बादल पूरे पहाड़ को अपने अंदर छिपा लेते और फिर उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ जाते। ऐसे लगता जैसे इनके बीच कोई खामोश सी रेस चली हो। इस पॉइंट तक पहुंचने में मुझे लगभग 5 घंटे लग चुके थे। तो यहाँ पे जो है बारिश लग पड़ी है और काफ़ी ज़्यादा जो है आप देख सकते हो कैसे बादल जो है मेरे आसपास ही घूमे जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। मुझे अफसोस है कि मैं आगे नहीं जा पाया, बट हाँ, मैं जो है एक बिना फालतू का रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर इस वीडियो में जो है 10,000 लाइक्स होंगे तो मैं यहाँ पे फ्रैग करने ज़रूर आऊँगा। इस जगह जो है ये यही घर है का घर जो है, घर भी है और दुकान भी है। शायद अंकल सो रहे हैं अंदर। ट्रैक को बारिश की वजह से पूरा ना कर पाने का अफसोस तो था, लेकिन जैसे कहते हैं ना, when one door closes another one opens। वापस लौटते हुए हम एक बार फिर चिंद्रेला मंदिर के पास रुके। यही वो सेकंड डोर था। It brought me face to face with this hill। This was the first time I was trying a climb that was almost straight up। इसकी ऊंचाई लगभग 150 मीटर रही होगी। यहाँ के लोकल्स तो इस हिल पर ऐसे चढ़ रहे थे जैसे उन्हें इसका जरा भी डर ना हो। स्टार्टिंग के 2 मिनट तो काफ़ी ज़्यादा इजी थे, लेकिन उसके बाद हर एक कदम सोच समझ कर रखना पड़ रहा था। तो मैंने पहले कभी भी ना बिल्कुल ऐसी खड़ी चढ़ाई नहीं चढ़ी है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और यहाँ का रास्ता देखो कैसा है। जैसे मैं रिकॉर्डिंग करते हुए जो चढ़ तो रहा हूँ, लेकिन थोड़ा इसमें रिस्क भी है काफ़ी ज़्यादा। ऊपर खड़ा हुआ ये बंदा हमें देख रहा था कि हम सही जगह से आ भी रहे हैं या नहीं। कई जगह तो इतनी खड़ी चढ़ाई थी कि जरा भी पैर रखने तक की जगह नहीं थी, जिस वजह से हाथों की भी हेल्प लेनी पड़ रही थी। मेरा यहाँ पे एक गलत कदम जो मुझे कुछ ही सेकंड में नीचे गिरा देगा। खैर, जैसे तैसे मैं ऊपर पहुँच गया और जो व्यू मैं देख पा रहा था वो मैंने इमेजिन नहीं किया था। एकदम खड़ी पहाड़ी पे मैं पहली बार चढ़ा हूँ और यहाँ से व्यू जो है ना वाकई इतना बढ़िया है कि आप लोगों को भी देखना चाहिए। हालांकि मैं ऐसे नहीं दिखा सकता जैसे थोड़ा चल के फिर आपको व्यू दिखाऊँ, तो कुछ टाइम स्लैब जो है वो आप लोग देखोगे तो आप लोग इंजॉय करोगे बहुत ज़्यादा। मतलब आप जिस भी डायरेक्शन में देखोगे आपको हर जगह ये माउंटेन्स दिखेंगे, जिस पर लगे ये हरे भरे पेड़ और ऊपर से वाइट बादल एकदम मिरेकलस एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे थे। इस व्यू को एंजॉय लेते हुए अभी कुछ देर ही हुई थी कि दूर से आते हुए बादल गरजने की आवाज़ सुनाई दी, जो एक चेतावनी लग रही थी। ऐसे मौसम पर इतनी ऊंचाई पर बैठना खतरे से खाली नहीं था। बारिश कभी भी आ सकती थी, इसलिए मुझे जल्दी से इस जगह को छोड़ना पड़ा। इस हिल को चढ़ना जितना हार्ड था, उससे कई ज़्यादा यहाँ से नीचे जाना। एक गलत कदम जो मुझे डायरेक्टली नीचे ले जाएगा। ये भैया नहीं होते ना तो हम ऊपर से नीचे नहीं उतर पाते। इन्होंने जो है ये काफ़ी प्रोफेशनल है, तो ऊपर नीचे जाते हैं।
तो वहाँ पे इवन वहाँ पे ऊपर टॉप पे भी है ना, काफ़ी बंदे बैठे हुए हैं। तो थैंक यू। बारिश लग पड़ी हुई है बहुत तेज। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। कुछ ही मिनटों में मॉनसून ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। अब ट्रैक पर पानी पहले से कई ज़्यादा तेज़ बहने लगा था और हमारे कदम भी अपने आप तेज़ हो चुके थे, क्योंकि पहाड़ों में बारिश का कोई भरोसा नहीं होता। कब किसी छोटे बहाव का रूप तेज़ धारा में बदल जाए कोई नहीं जानता। वापसी जो है ट्रैक की हमारी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हो रही है, और मुझे लगता है कि अभी भी हमको आधा घंटा लगेगा। इस बारिश में अच्छा हुआ मैं रेनकोट लेके आया था। उस वक्त गीले जूते या भीगना मायने नहीं रखता था। दिमाग में बस एक ही बात आती थी, जितना जल्दी हो सके यहाँ से सेफली निकलना है। पहाड़ों ने एक बार फिर याद दिला दिया, यहाँ इंसान प्लान बनाता है लेकिन आखिरी फैसला हमेशा प्रकृति का ही होता है।